नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मार्च 2024 का महीना बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मार्च 24 में 8 बड़े बदलाव ग्रहों के देखने को मिलेंगे आपको अपनी गोचर कुंडली में। और इसी वजह से मार्च 24 कुछ बातों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और कुछ बातों को लेकर आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि सूर्य राहु, बुध राहु, शनि राहु जैसी युतियां भी बनेंगी मार्च 24 में, जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मार्च 24 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च 24 कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह, व्यापार, नौकरी, रोजगार और करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, भाग्य, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा मार्च 2024। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि इस समय भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन 8 बड़े बदलावों के बारे में जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। पहला जो बदलाव है वो 7 मार्च को होगा। बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे केंद्र के भाव में, और यहाँ पर बुध राहु की युति बनेगी। दूसरा परिवर्तन है 7 मार्च को ही शुक्र राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे भाग्य के भाव में, और यहाँ पर सूर्य शनि के साथ शुक्र की त्रिग्रही योग बनेगा। तीसरा बदलाव 14 मार्च को होगा, जबकि सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में जाएंगे, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, और यहाँ पर सूर्य बुध राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। चौथा बदलाव 15 मार्च को होगा, जब बुध उदित होंगे कुंडली के दशम भाव में। और पांचवा बदलाव भी 15 मार्च को होगा, जब मंगल राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे। छठा बदलाव है 18 मार्च को शनि भाग्य के भाव में उदित हो जाएंगे। और सातवां बदलाव 26 मार्च को होगा, जब बुध राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में बैठ जाएंगे, जहां पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। और आठवां और अंतिम बदलाव 31 मार्च को होगा, जब शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे केंद्र के भाव में अपनी उच्च की राशि में, और यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये हैं वो 8 बदलाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आइए समझते हैं कि इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और राशि का स्वामी का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 7 मार्च तक बुध कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मरकरी विथ सन भाग्य के भाव में सूर्य के साथ युति बनेगी, बुधादित्य राजयोग बनेगा। राशि का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेगा तो भाग्य भाव को प्रकाशित कर देगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके अधूरे काम बनना शुरू हो जाएंगे। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी। सूर्य अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम, पुरुषार्थ और आपके बुद्धि बल में वृद्धि होगी। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन पावर का होता है,
तो तीसरे भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने से आपकी संवाद क्षमता बढ़ेगी, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। अपनी बात को आप दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंचा पाएंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। बुध आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और बुध व्यापार के भी कारक होते हैं। इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय को संचार माध्यमों के से जोड़ करके बहुत अच्छा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। 7 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में, और यहाँ पर बुध राहु की युति बनेगी। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। बुध केवल आपका स्वास्थ्य ही नहीं देखेंगे बल्कि आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति, बुद्धिबल और मैनेजमेंट की क्षमता को भी प्रभावित करेंगे। दशम भाव में रहेंगे। चौथे भाव पर अपनी उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे। बुध सुख भाव के भी स्वामी हैं, सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बुध का ये गोचर आपके सुखों को बढ़ाने वाला होगा। मिथुन राशि के जातक जमीन जायदाद संबंधी कुछ काम बनने वाले हैं। नई भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। पॉलिटिक्स में है, इंडस्ट्री में है, कैरियर में लाभ मिलने वाला है आपको। बुध सामाजिक ग्रह हैं। नए दोस्त मिलेंगे, आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चौथा भाव जनता का होता है। पब्लिक से लगाव बढ़ेगा, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी। कैरियर और बिजनेस को लेकर आप नई ऊंचाइयां छूने जा रहे हैं, क्योंकि बुध राहु के साथ हैं और राहु विस्तार के कारक होते हैं। जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके क्षमता को, बल को कई गुना बढ़ा देते हैं, और राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह हो ही नहीं सकता है। राहु बुध के साथ रहेंगे तो आप चतुराई से, चालाकी से धन कमाने की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। राशि के स्वामी कर्म के भाव में हैं, तो जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, फाइनेंस, एजुकेशन से जुड़े हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही शुभ और लाभ देने वाला होगा। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली में विदेश भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के 7 मार्च तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे मंगल के साथ। शुक्र धन के कारक हैं, मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं। यहाँ पर शुक्र मंगल का धन शक्ति योग तो बनेगा ही। शुक्र मंगल की युति बनने से मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ेगा। अब यहाँ पर शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव जो होता है वो लव रोमांस का होता है, लेकिन शुक्र मंगल की युति 8वें भाव में बन रही है, जो विघ्न, बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का, परेशानियों का होता है। तो 7 मार्च तक लव रिलेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा आपको। मेल फीमेल के बीच आकर्षण तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा तो आपके जीवन में नई समस्या बन सकती है। अष्टम में शुक्र हैं, शुक्र धन के कारक हैं, आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुक्र 12वें के स्वामी हैं, मंगल लाभ के स्वामी हैं। शुक्र मंगल दोनों एक साथ हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा इस समय, यानी विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स, स्पोर्ट्स को लेकर आप विदेश जा सकते हैं और इन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे,
8वें भाव में शुक्र मंगल हैं, तो विदेशों से लाभ की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। यानी इस समय विदेश में आपका पैसा फंस सकता है या विदेश जाने की योजना में कोई परिवर्तन करना पड़ सकता है। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, शुक्र इसके स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ हैं। जो लोग शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं 7 मार्च तक उनको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, अति उत्साह के कारक होते हैं, शुक्र के साथ हैं। शेयर मार्केट में जल्दबाजी में अति उत्साह में आकर के कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, बहुत सावधानी से निवेश कीजिएगा। बेहतर ये होगा कि 7 मार्च तक आप कोई निवेश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 7 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र सूर्य और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा भाग्य के भाव में। शुक्र पंचम के और 12वें भाव के स्वामी के होकर के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो संतान की भाग्योन्नति होगी। संतान के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। संतान को लेकर के आपके मन में जो चिंताएं थी वह समाप्त होंगी। लव रिलेशंस के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य साथ देगा तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। मिथुन राशि के वो जातक जो पेट संबंधी समस्याओं से परेशान थे, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं से परेशान थे, उनको भी राहत मिलेगी। ये जो समय होगा ये शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा 7 मार्च के बाद, क्योंकि शुक्र भाग्य के भाव में है। भाग्य आपका साथ देगा, निवेश से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगा कि किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। भाग्य इस समय आपको विदेश की ओर लेकर के जाएगा, विदेशी व्यापार से धन का लाभ होगा। और शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, कला के क्षेत्रों में विदेश आप जा सकते हैं। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, भाई बहनों का होता है। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। बड़ी यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी, हवाई यात्राएं आप करेंगे और उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कुंडली का तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग को शो करता है। और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा और ये फल आपको 31 मार्च तक लगातार मिलता रहेगा। शनि 18 मार्च को जागृत हो जाएंगे। शनि और शुक्र की युति बनेगी यहाँ पर। और शनि जो होते हैं ये निर्माण के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो जो लोग भवन निर्माण से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के निर्माण कार्य से, निर्माण करने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी भी भाग्योन्नति होगी और उनको लाभ मिलेगा। शनि अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम में कारक होते हैं। तो जो जातक भूमि से नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनका भी भाग्य इस समय साथ देगा। पेट्रोल, डीजल, गैस, माइन, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं 18 मार्च के बाद। सूर्य का भी गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में 14 मार्च तक रहेंगे और सूर्य भाग्य के भाव को प्रकाशित करेंगे। हालांकि भाग्य भाव में सूर्य के रहने से पिता के साथ संबंधों में थोड़ी दूरी बन सकती है, किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है। तो आपको अपने अहंकार और ईगो को छोड़ करके चलना होगा, तो आपको भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। 14 मार्च को सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे और यहाँ दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग भी 26 मार्च तक बनेगा। तो कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, इस समय गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, उच्च प्रशासनिक सेवाओं में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए 14 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य के साथ राहु भी हैं और राहु के कारण सूर्य पीड़ित होंगे, तो थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। राजनीति में थोड़ी उठापटक हो सकती है। और चौथे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से
आपके परिवार में भी कुछ तनाव और कलह की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने क्रोध, अहंकार और ईगो पर काबू रखेंगे तो कोई ख़राब स्थिति नहीं होगी और सूर्य आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है। बस 2-4 जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।